सरकार का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो अविलंब इसको संज्ञान में ले कि ये कठिनतम स्थिति में रिलीफ के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब तेजस्वी यादव की चुनावी सभा जहानाबाद के कुर्था में था और 5 से 6 लोग, ये जानकारी है कि वो बेहोश हो गए कि अपने पिता को तो आप अपना घर में सुरक्षित कर लिए और जो कार्यकर्ता है उसको असुरक्षित कर दिए। वो बेहोश हो लेकिन सीट जीतने के लिए आप चुनावी सभा करिएगा तो आपके आलोचना का कोई यथार्थ नहीं। जब विद्यालय में बच्चे नहीं हैं तो अगरबत्ती दिखाएगा, धूप दिखाएगा। वहाँ बैठ कर के शिक्षक, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो शिक्षक है। तो सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक कौन ड्यूटी है? बताए कि ड्यूटी क्या है, क्या करना है शिक्षकों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रहा है, ऐसे में लगातार जो शिक्षा विभाग है वो सुर्खियों में है। जिस तरह से गर्मी को छुट्टियों के बीच जो शिक्षकों को स्कूल आना है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विभाग में जो मंत्री अधिकारी हैं वो एसी में रह रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए स्कूल खोला गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षकों के लिए स्कूल खोला गया है, जिसको लेकर अब राजनीति भी होने लगी है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आलोचना की पात्रता नहीं है। एक तो विद्यालय से आपका कोई सरोकार नहीं रहता है, आप तो 8वां 9वां पास वाले हैं, तो आप क्या जाने पीड़ा क्या होती है। लेकिन मूल विषय यह है कि इस भीषण तपिश में अगर विद्यालय बंद हो गया तो क्या शिक्षक वहाँ अगरबत्ती दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे? वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी वो कर रहे हैं, उनका दायित्व क्या है? और साथ ही साथ इस लू में चुनाव कर्मी की भी दुखद मौत हुई, पुलिस कर्मी की भी दुखद मौत हुई है। ये एक कठिनतम स्थिति से बिहार गुजर रहा है। सरकारी जो संस्थान है वो भी खुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद है कि सरकार का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो अविलंब इसको संज्ञान में ले कि ये कठिनतम स्थिति में रिलीफ के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब तेजस्वी यादव की चुनावी सभा जहानाबाद के कुर्था में था और 5 से 6 लोग, मुझे जानकारी है कि वो बेहोश हो गए और उनको जो हम लोगों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ इलाज उनका कराया गया। तो भाई राजनैतिक रूप से तपिश के इतने शिकार हैं तेजस्वी यादव जी कि अपने पिता को तो आप अपना घर में सुरक्षित कर लिए और जो कार्यकर्ता है उसको असुरक्षित कर दिए। वो बेहोश हो लेकिन सीट जीतने के लिए आप चुनावी सभा करिएगा तो आपके आलोचना का कोई यथार्थ नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे विपक्ष के दबाव के कारण ही तो स्कूल को भी बंद कर दिया गया बच्चों के लिए, नहीं तो वो भी बंद नहीं कर। ये अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं तब स्कूल पर उनको नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा उच्छा पर। अरे होता है पात्रता पर बोले, अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले तो बात समझ में आती है। के पाठक इस तरह के फरमान क्यों जारी कर रहे हैं? जो जिस तरह से देखा जाए कि पहले के पाठक शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए फरमान अलग जारी करते, उसके बाद मुख्यमंत्री अलग जारी करते हैं, तो क्या आपस में नहीं क्यों जारी करते हैं इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया विद्यालय बंद करने का, विद्यालय बंद हो गया और उस माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन मुख्य सचिव ने किया, चीफ सेक्रेटरी ने किया। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इसकी राजनीतिक आलोचना की पात्रता तेजस्वी यादव को नहीं है। श्रेय आप किस बात का ले रहे हैं? आप अगर श्रेय लेते तो अपनी मीटिंग भी आप बंद कर देते, तब बात समझ में आती। तो आप मीटिंग भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कैसे कर रहे हैं? लेकिन इससे शिक्षक भी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब बच्चे नहीं हैं स्कूल में तो हम लोग क्यों, हम एक तो 11 EL मिलता है और उसमें भी हम लोग को नहीं है तो अगरबत्ती दिखाएगा, धूप दिखाएगा। वहाँ बैठ कर के शिक्षक, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो शिक्षक है। तो सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक कौन ड्यूटी है? बताए कि ड्यूटी क्या है, क्या करना है शिक्षकों को? कोई ड्यूटी नहीं है तो बेईमानी फैसला है ये। तो अब सरकार को इसको बिल्कुल, हम तो आपदा प्रबंधन समूह से ये अपील करेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से कि जो तपिश बढ़ता जा रहा है और जिस ढंग के लोग शिकार होते जा रहे हैं, कुछ एक मजबूरियां हैं कि चुनाव आयोग का निर्देश है, उसका भी अनुपालन करना है। लेकिन इस दौर में कैसे बचा जाए, चूँकि काम भी होना है और सरकार को अपना ड्यूटी भी निभाना है, तो इसका कौन सा रास्ता हो, इस पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप विचार करे।
तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ, नमस्कार।